रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं एक चौपाई की जो रामराज के विषय में दर्शाती है, रामराज के बारे में बताती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज का हुई नहीं व्यापा। ये जो चौपाई है रामराज के विषय में बड़ी प्रसिद्ध है और रामराज के बारे में बताती है कि रामराज ऐसा था जहाँ पर तीनों ताप, कौन से? दैहिक दैविक और भौतिक, तीनों तापों में से कोई भी ताप किसी को व्याप्त नहीं था। अर्थात सभी दैहिक रूप से स्वस्थ थे, सुखी थे, चुस्त थे। क्यों? क्योंकि रामराज में राजा राम जी थे और उन्होंने अपनी प्रजा की इस तरीके से परवरिश की थी कि सभी अनुशासित रहते थे, समय पर उठते थे, समय पर व्यायाम करते थे, समय पर अपने कर्म करते थे, उतना ही खाते थे जितना खाना चाहिए। और जब ऐसा होता था तो कोई बीमारी नहीं पड़ता था, यानी कि बीमारियां नाम मात्र के लिए रह गई थीं। सभी स्वस्थ थे और खुदा न खास्ता कोई 1 2 4 लोग बीमार पड़ भी जाएं तो ऐसी व्यवस्था थी कि उनको आसानी से चिकित्सा सुविधाएं मिल जाया करती थीं और सब स्वस्थ रहते थे। बड़ा आसान था जीवन। सभी को ऐसे ही प्रशिक्षित कर दिया गया था कि सभी स्वस्थ रहते थे। अर्थात जो रामराज है दैहिक ताप से मुक्त था, इस देह रूपी अस्वस्थता से मुक्त था। दूसरा दैविक ताप, कहते हैं रामराज में सभी पुण्यात्मा थे, क्योंकि श्री राम जी ने अपनी प्रजा की इस तरीके से परवरिश की थी कि सभी सत्कर्म करते थे, सत्कर्मों में लगे रहते थे, कोई गलत काम करने की सोचता ही नहीं था, क्योंकि सत्कर्म करने में ही इतना आनंद आता था तो कोई और कुछ क्यों करे। और जिन कर्मों का ये परिणाम था कि सभी पुण्यात्मा हो गए थे और देवता तो फिर प्रसन्न रहेंगे ही रहेंगे। जब देवता प्रसन्न रहते थे तो कोई दैविक प्रकोप नहीं होता था। दैविक प्रकोप जैसे समय पर वर्षा का ना होना या वर्षा जितनी होनी चाहिए उससे बहुत अधिक होना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना, सूखा पड़ जाना, महामारियां फैल जाना, ये सब दैविक प्रकोप का उदाहरण है। तो जब राज्य पुण्यात्माओं वाला नहीं होता तो ये सब हो जाया करते हैं। जब राज्य में पाप बहुत होते हैं, पाप बहुत बढ़ जाते हैं तो ये सब हो जाया करता है। पाप है ही क्या? दूसरों को दुख देना, यही पाप है।
पुण्य क्या है? सभी के साथ प्रेम से रहना, दूसरों को सुख देना, परोपकारी के काम करना, भगवान का स्मरण करना और अपने जीवन को आनंदित रखना, आनंद से भरपूर करना और जो जीवन में कर्म करने चाहिए उनको करना। तो सभी पुण्यात्मा हो गए थे, जिसका ये परिणाम था कि कोई दैविक प्रकोप नहीं था। तीसरे भौतिक ताप। कहते हैं राम राज्य में सुख साधनों का अत्यंत बाहुल्य था। जो भौतिक सुख हैं उच्चतम स्तर के थे, यहाँ तक कि कहते हैं स्वर्ग के देवता भी राम राज्य के सुख साधन को, भौतिक संपन्नता को देखने के लिए आया करते थे, वहाँ का आनंद उठाने के लिए आया करते थे। तो अब भौतिक संपन्नता कैसे आती है? कर्मठता से। और श्री राम जी ने अपनी सारी प्रजा को कर्मठ बना दिया था। जो उन्हें करना चाहिए, जो उनका कर्म है, वो सब करते थे, जिसका ये परिणाम होता था कि सभी अच्छा फल पाते थे। अच्छा फल पाने का ये परिणाम होता था कि सभी खुशहाल थे, समृद्ध थे। यानी कि भौतिक ताप नहीं थे, दरिद्रता नहीं थी, सभी खुशहाल समृद्ध थे। इन तीनों के अलावा और भी दो गुण बहुत सुंदर थे राम राज्य में, जो कि एक तो वहाँ पर बैर भाव नहीं था, सभी आपस में प्रेम से रहते थे। कहते हैं शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अब कैसे इसको आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सारा जगत है, जो सारे इंसान हैं, सभी किसी ना किसी फितरत में होते हैं। कोई सिंह किसी फितरत का होता है, कोई सर्प किसी फितरत का होता है, कोई भेड़िए किसी फितरत का होता है, कोई बैल किसी फितरत का होता है, कोई लोमड़ी किसी फितरत का होता है। सब अलग अलग प्रकार की फितरत तो लिए हुए हैं, उसी हिसाब से उनके स्वभाव भी होते हैं। मगर राम राज्य में कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी और इतनी व्यवस्थित थी कि कोई भी किसी को कष्ट देने की सोचता ही नहीं था। क्योंकि अगर कोई किसी को कष्ट देता था तो तुरंत पकड़ा जाता था और उसे उसका दंड भुगतना पड़ता था। तो सभी चुपचाप प्रेम से रहते थे और प्रेम से ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि उसी में सराहनीय रहते थे, उसी में सुखी रहते थे। और पांचवा, वहां पर प्रेम तो था ही। कहते हैं राम राज्य में कोई दरवाजों पे ताले भी नहीं लगाता था, सबके दरवाजे खुले पड़े रहते थे। अर्थात कोई चोरी चकारी का भी डर नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले तो सबको जो चाहिए वो सबको पास उपलब्ध था, सबको मिल जाता था। जिन साधनों की जिनको ज़रूरत है उनको वो साधन उपलब्ध थे, प्राप्त थे। किसी को चोरी चकारी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर दुर्भाग्यवश कोई चोरी कर ले तो व्यवस्थाएं ऐसी थी कि शीघ्र ही पकड़ में आ जाता था और फिर उसको उसका दंड भुगतना पड़ता था, जिसका ये परिणाम होता था कि कोई इस झगड़े में ही नहीं पड़ना चाहता था। कहता भाई क्या ज़रूरत है,
जब मुझ पे भगवान के दया से सब कुछ है, सब साधन हैं, जो मुझे चाहिए वो है, तो मैं इस चोरी के झगड़े में क्यों पड़ूं और सरकार का, राजा के दंड का भागी क्यों बनूं। इस प्रकार जो रामराज था ऐसी व्यवस्थाओं से भरपूर था, ऐसे प्रेम और आनंद से भरा हुआ था, ऐसी सुख समृद्धि और खुशहालता से भरा हुआ था। तो आओ मिलकर सब अपने राज्य को राम राज्य जैसा बनाएं, ताकि सभी खुशहाल होकर के अपना जीवन बिता सकें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे हम ये रामराज बनाने का काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि धरती पे फिर से रामराज बने, तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और बेल आइकन भी दबावें, जिससे कि ये जो हमारा भाव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे, लोग राम को समझें, रामराज को समझें और अपने जीवन में, अपने राज्य में रामराज उतारने का प्रयास करें और उसमें लगें, अपना भी जीवन सफल करें और अपनी प्रजा का भी जीवन सफल करें। जय श्री राम।